Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about चारवाक School of Philosophy and आजीविका Philosophy. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया अबाउट 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी और हमने बात की थी कि एंशियंट इंडियन फिलोसफी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स के 6 स्कूल्स के बारे में लास्ट सेशन में डिस्कस किया। हेट्रोडॉक्स में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चारवाक और आजीविका फिलॉसफीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने समझा था इसमें कि डिफरेंस क्या है दोनों स्कूल्स की कैटेगरीज में, कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जो हैं वो रखते हैं वेदास के साथ एलिगेंस और हेट्रोडॉक्स स्कूल वेदास की सुपीरियरिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है। बाकी हेट्रोडॉक्स स्कूल्स मैक्सिमम जो है, हेट्रोडॉक्स स्कूल सभी के सभी एथिस्टिक स्कूल्स हैं। देन अगर हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में देखेंगे तो वहां भी ऐसा नहीं है कि वहां एथिस्टिक स्कूल्स नहीं है फिलॉसफी के। लाइक लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट मीमांसा एंड संख्या फिलॉसफी, ये दोनों फिलॉसफीज एथिस्टिक हैं। तो ऑर्थोडॉक्स में हमें थीस्टिक एंड एथिस्टिक दोनों तरह की फिलॉसफीज मिलती हैं। तो अभी हम चारवाक स्कूल से स्टार्ट करते हैं, फिलॉसफी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चारवाक स्कूल को लोकायत स्कूल भी बोला जाता है। लोकायत स्कूल का लिटरल मीनिंग है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। तो इस फिलॉसफी को माना जाता है, चारवाक स्कूल ने शायद लोकायत इसलिए नाम दिया कि ज़्यादातर लोग जो है वो मैटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। चारवाक स्कूल एक सबसे पुराने नॉन वैदिक और मैटीरियलिस्टिक स्कूल्स में हम इसको गिन सकते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैटीरियलिस्टिक स्कूल है। बृहस्पति को माना जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ चारवाक स्कूल, और चारवाक स्कूल स्टार्ट करते हुए इन्होंने इंडियन मैटीरियलिज्म को एक डिस्टिंक्ट फॉर्म दी थी। इस स्कूल के द्वारा माना जाता है कि मैटर ही एक रियलिटी है। क्योंकि मटेरियलिज्म में ये लोग बिलीव करते हैं, तो स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा विश्वास नहीं है इनका। मैटर को ही रियलिटी मानते हैं और बोलते हैं कि 4 मेजर कैटेगरीज हैं जिससे सारे मैटर्स बनते हैं। तो ये 4 मेजर कैटेगरी हो गई, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में, वो मेजरली हमें मिलती है बुद्धिस्ट, जैन्स और हिंदू टेक्स्ट से। बिकॉज चारवाक स्कूल के टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, अब वो लॉस्ट हो चुके हैं। बृहस्पत्य सूत्रास थे, वो टेक्स्ट थे जो चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन ये सूत्रास के बारे में जानकारी अब हमें बाकी रिलीजन के वर्क से मिलती है। तो चारवाक स्कूल बोलता है कि प्रत्यक्ष जो है, दैट इज परसेप्शन, वही वैलिड नॉलेज का एक मीन है। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज जो है अलग अलग स्कूल्स देते हैं। कुछ 3 को मीन्स मानते हैं, कुछ 7 को मानते हैं, कुछ 4 को मानते हैं। तो सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। उसी तरह से चारवाक स्कूल सिर्फ प्रत्यक्ष को ही वैलिड नॉलेज मानता है कि अगर कोई चीज मौजूद है, वही जो है वही नॉलेज का जरिया बन सकती है। जो भी परसीवेबल नहीं है उसको ये इमेजिनेशन बोल के रिजेक्ट करते हैं। देन इन्फ्रेंस को कंडीशनल बोलते हैं कि इन्फ्रेंस कंडीशंस के ऊपर डिफर करता है, कि अलग अलग इन्फ्रेंस निकल सकता है, इसलिए इसको एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज ये एक्सेप्ट नहीं करते। देन तीसरा, शब्द के बारे में भी ये बताते हैं कि कोई भी टेस्टिमनी जो दी गई है वो काफी हद तक डिपेंड करती है कि जिसने वो टेस्टिमनी दी है वो पर्सन क्या कैपेबल था, ऑनेस्ट था, या उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर इस तरह के व्यक्ति ने टेस्टिमनी दी है तो वो रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज बन सकता है, अदरवाइज वो सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं बन सकता। तो इसके यहाँ पे भी, इस चीज के भी ऊपर भी इन्होंने कंडीशन अप्लाई कर दी है। देन चारवाक स्कूल एथिस्टिक स्कूल है। गॉड की एग्जिस्टेंस को ये रिजेक्ट करते हैं। बोलते हैं कि नेचर अगर देखा जाए तो नेचर गुड और बैड दोनों के लिए इंडिफरेंट है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। बाढ़ आएगी तो सब बहेंगे, धूप आएगी तो सबको गर्मी लगेगी। तो इस तरह से ये बोलते हैं कि नेचर जो है वो डिफरेंस नहीं करता गुड और बैड के बीच में। चाहे आप अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, दोनों को एक तरह ही नेचर जो है ट्रीट करता है।
सोल का आइडिया भी रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि जो लिविंग बॉडी है वही सोल है, उसके अलावा कुछ सोल नहीं है। और ये सोल एक बनती है एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से। ये कॉम्बिनेशन बनता है अर्थ, वाटर, फायर और एयर के मैटर्स से। ये मैटर्स जब एक स्पेसिफिक वे में मिलते हैं तो उससे सोल बनती है, जो ब्रीथ कर सकती है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है। और जब तक एक पर्सन जिंदा है तब तक ये बॉडी एक सोल की तरह काम करती है। और जब उसने अपने जो ब्रेथ है वो खो दिए, कॉन्शियसनेस खो दी, उसके बाद वो बॉडी भी नहीं रहेगी और वो सोल भी नहीं रहेगी। तो क्योंकि इन्होंने सोल को नहीं माना और मैक्सिमम जो स्कूल्स थे, चाहे वो हेटेरोडॉक्स स्कूल हो और चाहे ऑर्थोडॉक्स स्कूल हो, काफी स्कूल सोल्स को भी मानते थे। तो इन्होंने सोल को जब रिजेक्ट किया तो इनको काफी जो आर्गुमेंट्स भी झेलने पड़े अपनी फिलॉसफी के अगेंस्ट। देन कर्मा की थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं, री इनकारनेशन की थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं और आफ्टर लाइफ में भी विश्वास नहीं रखते। सो दैट मीन्स ये पूरी तरह से एक मेटीरियलिस्टिक स्कूल था, जिन्होंने किसी भी तरह के स्पिरिचुअल चीजों को जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ऑस्टेरिटीज को नहीं मानते, स्पिरिचुअल वैल्यू को नहीं मानते, सेंसुअल प्लेजर और वेल्थ में अपना विश्वास दिखाते हैं कि काम और अर्थ ही जो है उसी से किसी पर्सन को प्लेजर मिल सकता है। सो जो भी एफर्ट हो, ह्यूमन एफर्ट हो, वो हो सेंसुअल प्लेजर और वेल्थ को अटेन करने के लिए। देन हम आते हैं आजीविका स्कूल ऑफ फिलॉसफी पे। आजीविका स्कूल ऑफ फिलॉसफी को फाउंड किया था मक्खली घोषाल ने इन 6th-5th सेंचुरी बीसी। ये कंटेम्पररी थे ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर। सो जो आजीविका स्कूल का भी जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे, दे हैव बीन लॉस्ट। तो इनकी इंफॉर्मेशन भी हमें दूसरे सोर्सेस से मिलती है, लाइक टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। तो वहीं से आजीविका स्कूल के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। सो जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं कि आजीविकास एसेटिक लाइफ जीते थे, उनके पास कोई भी मटेरियल पोजेशंस भी नहीं थे, लेकिन इमोरलिटी और अनचेस्टिटी के लिए आजीविकास को जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट दोनों क्रिटिसाइज करते हैं। सो आजीविकास के हिसाब से एक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है नियति का कॉन्सेप्ट, दैट इज एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म। सो ये कहते हैं कि कोई भी जो ह्यूमन लाइफ है, जो इंसान ने जन्म लिया है, उसकी पहले से ही सब कुछ डिटरमिन कर लिया गया है कि उसकी लाइफ में क्या क्या होगा। और यूनिवर्स का फंक्शन भी प्री डिटर्मिन्ड है, तो कोई भी फ्री विल नहीं है। इसी को ये लोग नियति बोलते हैं, जिसमें सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है और कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता। ये स्कूल भी कर्मा के आइडिया को रिजेक्ट करता है, बिकॉज ये नियति में विश्वास रखता है कि जब नियति प्री डिटर्मिन कर देता है सब कुछ, तो कर्म चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करो, उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बिलीव करते हैं कि एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों पहले से डिटर्मिन्ड है, इसीलिए किसी की लाइफ में ये एक्शन से इफेक्ट तो होगा, लेकिन ये इफेक्ट वही होगा जो पहले से प्री डिटर्मिन किया गया है। इसीलिए जो मोरल्स हैं वो कोई भी रोल प्ले नहीं करते, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन नियति। आजीविकास भी गॉड की एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करते हैं, मानते हैं कि सारे मैटर्स एटम्स से बनते हैं और एटम्स बेसिक यूनिट है विच आर इनडिविजिबल। 7 एलिमेंटल कैटेगरीज मानते हैं ये, जिसको काया बोलते हैं। और ये काया में से जो 4 मैटर्स हैं वो है अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, और उसके अलावा 3 नॉन मैटर हैं। तो टोटल 7 एलिमेंटल कैटेगरीज हो गई, जिसमें से 4 मैटर्स हो गए और 3 नॉन मैटर्स हो गए। नॉन मैटर्स में ये गिनते हैं सुख, दुख और जीव को, दैट मीन जॉय, सोरो एंड लाइफ। तो इस तरीके से आजीविकास जो है सारी चीजों को 7 एलिमेंटल कैटेगरीज में डिवाइड करती है। तो ये हमारा चारवाक और आजीविकास के ऊपर डिस्कशन था। सो आई बिलीव कि इनकी फिलॉसफी में से कोई क्वेश्चन आता है तो वी कैन हैंडल दैट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।